नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। लेकर हाजिर हूँ मैं कश्मीर स्पेशल। मुहर्रम का महीना चल रहा है। ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने में मुसलमान जो है मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, मातम निकालते हैं। तो कल जो है जम्मू एंड कश्मीर में, चूँकि आपको मालूम है कि वहाँ पर स्पेशल जो स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया जम्मू एंड कश्मीर का। तो कल परसों 9वीं के दिन भी और कल जो है 10वीं यानी आशूरा के दिन भी वहाँ पर जो शिया हज़रात है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बेमीना में रहते हैं और जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके में रहते हैं, हिस्से में रहते हैं, तो 9वीं मुहर्रम को एक ख़बर ये आई थी कि वहाँ पर कुछ लोग जो है मातम के लिए बाहर निकले। तो जो शिया हज़रात थे जुलूस की शक्ल में वो बाहर निकले थे। उसके बाद जो वहाँ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी जो थे उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, शॉट गन का इस्तेमाल किया था, वो जितने भी जो वहाँ पर जुलूस में शामिल हज़रात थे, जिसके बाद 40 से ज़्यादा लोग जो है बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए थे। जिसके बाद ये खबर बहुत ज़ोर से इंटरनेशनल मीडिया समेत जो देश के अलग अलग मीडिया हैं, प्रमुख मीडिया, उन्होंने इसकी कवरेज की थी। उसके बाद जो है कल यानी 10वीं मुहर्रम को एक बड़ी खबर ये आई कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारी वादी के इलाके में मुहर्रम के दिन लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। और ये भी खबर एक मिली है कि तकरीबन 7 से ज़्यादा लोगों के लिए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ के तहत, जो UAPA के तहत 7 से ज़्यादा लोगों को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। अब इसमें एक बड़ी अपडेट ये आई है कि जहां जुलूस को लेकर जो जिस तरह के प्रशासन ने कड़े कदम उठाए, वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि किसी भी तरह का जुलूस इस पैंडेमिक में, इस कोविड में नहीं होगा। अब उसमें एक बड़ी अपडेट सामने ये नज़र आई कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का मामला सामने आया, उसमें एक है लेबनान की एक जो शिया मिलिटेंट ग्रुप है, नाम है हिजबुल्लाह, उसके लीडर शेख नईम कासिम, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को फिर से जो है स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को सहारा देने की बात की, जम्मू एंड कश्मीर को अपना सपोर्ट दिया। दूसरी तरफ ये खबर ये आ रही है कि डेलिमिटेशन एक्सरसाइज, जिसके तहत किसी भी इलाके के संसदीय क्षेत्रों को नापा जाता है, विधानसभा क्षेत्रों को नापा जाता है, उस इलाके की फिर से जो है एक्सरसाइज शुरू करने की बात चल रही है, ऐसी खबर आ रही है। जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनसे बताया गया था कि 2026 में सभी राज्यों के साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर के डेलिमिटेशन एक्सरसाइज किए जाएंगे। मगर जब जो है फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस डेलिमिटेशन एक्सरसाइज को जल्द करना चाहती है और साथ ही साथ जो है जो भी मुस्लिम इलाके हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इलाका है, वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी को भारतीय जनता पार्टी बसाना चाहती है। इस तरह के बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आपको मालूम होगा कि पिछले कई हफ्तों से लगातार फारूक अब्दुल्ला फिर से जो है जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलाने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है कई बार जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, तो कई बार उनका पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। अब दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि जब जम्मू एंड कश्मीर का धारा 370 हटाया गया था, और जब हटाया गया था तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, तो इसके बाद जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि जो लोग वहाँ पे ज़मीन खरीदेंगे उनको क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनको क्या बातें करनी पड़ेगी, किस तरह से उनकी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होगा। तो उस पर लगभग 90,000 से ज़्यादा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए थे, लोगों को परमानेंट रेसिडेंट देने की बात की गई थी। तो उसमें अब बड़ा खुलासा उस वक्त ये आया था कि जो लोग भी जम्मू एंड कश्मीर में 15 सालों से रहते हैं, वहाँ के वो रेसिडेंट है, और वो लोग जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा वहाँ से पास की, वहाँ के वो परमानेंट रेसिडेंट है या परमानेंट रेसिडेंट देने की बात की गई थी। तो इस बात को जो है जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ग्रुप डी लेवल पर या एंट्री लेवल पर इसका नोटिफिकेशन दिया था। तो जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो यूनिट के लोग हैं उन्होंने इस पर प्रदर्शन किया, एहतजाज किया, जिसके बाद इस नोटिफिकेशन को जो है बैक कर लिया गया। वैसे आप जो है ये जो सरकारी नौकरी है वो सभी को परमानेंट रेसिडेंट देने की बात करिए, डोमिसाइल वाले को, चाहे वो ग्रुप डी लेवल का हो या एंट्री लेवल की नौकरी हो। अब आपको बता रहे कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस ने डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक 2010 में जो है सब्सिडाइड टर्म परमानेंट रेसिडेंट यूज़ किया है। मतलब कि जो टर्म यूज़ किया है परमानेंट रेसिडेंट यूज़ किया, यानी आप फॉर्म भरे तो वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट के साथ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक 2010 सब्सटीट्यूटेड टर्म परमानेंट रेसिडेंट विद द डोमिसाइल ये यूज़ किया। और इसके तहत ये होता है कि कोई भी व्यक्ति 1 से 15 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में रहा है तो वो जो व्यक्ति वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट में शामिल है। और साथ ही साथ वो ये भी कह सकता है कि 1 से लेकर 12 क्लास तक या 1 से लेकर 10 क्लास तक जिस इंसान के डिग्री है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के व्यक्ति में शामिल है। वैसे कहने वाली बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी फ़िलहाल जो हालत है वो जो है मुहर्रम को लेकर थोड़ा टेंस है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि कुछ इलाकों में जो है जहाँ पर प्रदर्शन किए गए थे, वहाँ जहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया गया, वहाँ पर छोटे छोटे प्रदर्शन करने की बातें भी सामने आ रही है। वैसे पैंडेमिक का दौर चल रहा है, पैंडेमिक के इस दौर में जो है
ये सब बहुत सारी चीज़ें सामने आई। वैसे एक चीज़ बड़ी हुई ये है कि जब 370 हटाया गया था तो अमित शाह ने ये कहा था कि वो सिर्फ सरकारी ज़मीनों को इंडस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे और सिर्फ सरकार की जो ज़मीनें हैं उन्हीं को इंडस्ट्री या दूसरे जो प्रोग्रेसिव वर्क है या उस राज्यों को आगे प्रगति देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 600 एकड़ सरकारी ज़मीनें हैं, उस जगहों को इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे कहने वाली बात यह है कि हिंदुस्तानी राजनीति में कहा कुछ भी जाता है, करा कुछ भी जाता है, तो देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस ज़मीन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ जो डोमिसाइल का जो इशू बढ़ा है उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। वैसे एक बात और बड़ी अहम है कि उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये ज़रूर है कि वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। अगर बाहर के आप यात्री हैं, चाहे कितने सालों से रह रहे हो, कितने दिनों से रह रहे हो, आप वहाँ पर ज़मीन खरीद कर जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पसीने निकल जाते हैं। मैं रज़ा अंसारी आपको जम्मू कश्मीर पर अपडेट दे रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नई खबर के साथ। शुक्रिया।